हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। ये सॉर्टिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। बबल सॉर्ट से बेटर परफॉर्मेंस देता है और इन प्लेस एल्गोरिथम है, सो बबल सॉर्ट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होता है। ये वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट को, क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगता। जितना आपका एरे है उसी में वो सॉर्टिंग करता है। It maintains two array in a given array, the sorted subarray which contains sorted elements and remaining elements into an unsorted array. हर एक array को डिवाइड करता है दो पार्ट में। जब हम बोलते हैं sorted array में और unsorted array में डिवाइड करता है, इसका मतलब सिर्फ वो पार्टीशन बनाता है जो वर्चुअल पार्टीशन होता है। सिर्फ दो वेरिएबल लेके वो हैंडल करता है कौन सा पार्ट सॉर्टेड है और कौन सा अनसॉर्टेड है। Sorts the array elements by finding the minimum element. In each iteration, the minimum element is picked and placed at an end of sorted subarray. सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। यहाँ पे दो फोर लूप लगाया जो i इक्वल टू 0 से n तक चलेगा। j वाला लूप एक एक एलिमेंट इंक्रीज होता जाएगा, जैसे i बढ़ेगा वैसे j बढ़ेगा और हर बार वो n तक चलेगा। सो i वाला लूप n टाइम्स इटरेट होगा, बट j वाला लूप है वो उससे कम बार इटरेट होगा, क्योंकि हर इटरेशन के बाद एक एक एलिमेंट अपना पोजीशन ले लेगा। यहाँ पे भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यू को, एक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं बाकी सब वैल्यूज के साथ, और अगर वो वैल्यू छोटा मिला तो हम स्वैप करेंगे। बहुत सिंपल एल्गोरिदम है, हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पे 8 एलिमेंट लिए हुए हैं मैंने। हर बार हम कंपेयर करेंगे दो एलिमेंट्स एंड डिसाइड करेंगे कि उसका वैल्यू स्वैप करना है कि नहीं करना। जब भी लेफ्ट वाला वैल्यू है वो राइट वाले वैल्यू से छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे ये केस में 15 और 20, 15 ग्रेटर देन 20, कंडीशन इज फॉल्स, तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर 15 को कंपेयर करेंगे 10 के साथ, और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लेफ्ट वाला वैल्यू है वो बड़ा है राइट वाले वैल्यू से, तो ये केस में हमको दो वैल्यू को स्वैप करना है। अभी 10 और 15 स्वैप हो जाएगा। वैसे ही आगे चलेंगे, आगे का जब कंपैरिजन करेंगे तो 10 को कंपेयर होगा नेक्स्ट वैल्यू 30 के साथ। ये 10 को 30 के साथ कंपेयर करेंगे, हमें समझ में आ रहा है कि हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं है। जब वैसे ही आगे बढ़ेंगे, 30 के बाद 50 के साथ कंपेयर किया 10 को, जरूरत नहीं दिखा। 10 को 18 के साथ भी कंपेयर किया, जरूरत नहीं दिखा। जब 10 को 5 के साथ कंपेयर किया, यहाँ पे ये वैल्यू जो लेफ्ट साइड वाला है वो बड़ा है राइट साइड के वैल्यू से, सो ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएंगे। वो स्वैप होने के बाद एक इटरेशन बचेगा 5 और 45 के लिए। जब 5 और 45 को कंपेयर करते हैं तो अगेन कंडीशन फॉल्स आता है। सो 5 जो है वो ओरिजिनल प्लेस ले लेगा एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सॉर्टेड एरे। अभी राइट साइड वाला जो है वो अनसॉर्टेड एरे है, जबकि लेफ्ट साइड वाला है वो सॉर्टेड एरे है। सो नेक्स्ट इटरेशन ऑनवर्ड्स हम सिर्फ राइट साइड वाले एरे पे काम करेंगे, लेफ्ट साइड वाला एरे छुएंगे भी नहीं। यहाँ पे ये एरे सॉर्टेड हो गया, बाकी व्हाइट वाले जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो अनसॉर्टेड है। हर बार एक एक इटरेशन पे एक एक वैल्यू सॉर्टेड एरे में ऐड होता जाएगा। अपना सॉर्टेड एरे का साइज बढ़ता जाएगा, जबकि अनसॉर्टेड एरे का साइज छोटा होता जाएगा। यहाँ पे सेकेंड इटरेशन के बाद जैसे फर्स्ट इटरेशन किया, कंपैरिजन किया, स्वैपिंग किया, वैसे ही सेकेंड इटरेशन करेंगे एंड n इटरेशन हमें परफॉर्म करना है बिफोर वी से दैट एरे इज सॉर्टेड। सेकेंड इटरेशन के बाद ये आएगा, वैसे ही थर्ड इटरेशन के बाद यू कैन सी 15 यहाँ पे आ गया, ये सॉर्टेड बन गया, ये अनसॉर्टेड। वैसे ही आगे आगे एक एक इटरेशन में एक एक वैल्यूज सॉर्टेड एरे में ऐड हो जाएंगे। तब जैसे कि अनसॉर्टेड एरे का साइज कम होता जा रहा है, वैसे ही सॉर्टेड एरे का साइज बढ़ता जा रहा है। दिस इज एन कंडीशन आफ्टर फिफ्थ इटरेशन, सिक्स्थ इटरेशन एंड आफ्टर सेवेंथ इटरेशन 8 एलिमेंट है, n-1 इटरेशन लगेंगे टू सॉर्ट होल एलिमेंट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस का हर एक केस का n² है। इसमें भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं टू इम्प्रूव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू। हेलो एवरीवन।
ये वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। ये सॉर्टिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, बबल सॉर्ट से बेटर परफॉर्मेंस देता है और इन प्लेस एल्गोरिथम है, सो बबल सॉर्ट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होता है। ये वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट को, क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगता, जितना आपका एरे है उसी में वो सॉर्टिंग करता है। इट मेंटेन्स टू एरे इन अ गिवन एरे, द सॉर्टेड सब एरे विच कंटेन सॉर्टेड एलिमेंट्स एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स इनटू एन अनसॉर्टेड एरे। हर एक एरे को डिवाइड करता है दो पार्ट में। जब हम बोलते हैं सॉर्टेड एरे में और अनसॉर्टेड एरे में डिवाइड करता है, इसका मतलब सिर्फ वो पार्टीशन बनाता है जो वर्चुअल पार्टीशन होता है। सिर्फ दो वेरिएबल लेके वो हैंडल करता है कौन सा पार्ट सॉर्टेड है और कौन सा अनसॉर्टेड है। सॉर्ट्स द एरे एलिमेंट्स बाय फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट। In each iteration, the minimum element is picked and placed at an end of sorted subarray. सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। यहाँ पे दो फोर लूप लगाया जो i इक्वल टू 0 से n तक चलेगा। j वाला लूप एक एक एलिमेंट इंक्रीज होता जाएगा, जैसे i बढ़ेगा वैसे j बढ़ेगा और हर बार वो n तक चलेगा। सो i वाला लूप n टाइम्स इटरेट होगा, बट j वाला लूप है वो उससे कम बार इटरेट होगा, क्योंकि हर इटरेशन के बाद एक एक एलिमेंट अपना पोजीशन ले लेगा। यहाँ पे भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यू को, एक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं बाकी सब वैल्यूज के साथ, और अगर वो वैल्यू छोटा मिला तो हम स्वैप करेंगे। बहुत सिंपल एल्गोरिदम है, हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे 8 एलिमेंट लिए हुए हैं मैंने। हर बार हम कंपेयर करेंगे दो एलिमेंट्स एंड डिसाइड करेंगे कि उसका वैल्यू स्वैप करना है कि नहीं करना। जब भी लेफ्ट वाला वैल्यू है वो राइट वाले वैल्यू से छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे ये केस में 15 और 20, 15 ग्रेटर देन 20, कंडीशन इज फॉल्स, तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर 15 को कंपेयर करेंगे 10 के साथ, और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लेफ्ट वाला वैल्यू है वो बड़ा है राइट वाले वैल्यू से, तो ये केस में हमको दो वैल्यू को स्वैप करना है। अभी 10 और 15 स्वैप हो जाएगा। वैसे ही आगे चलेंगे, आगे का जब कंपैरिजन करेंगे तो 10 को कंपेयर होगा नेक्स्ट वैल्यू 30 के साथ। ये 10 को 30 के साथ कंपेयर करेंगे, हमें समझ में आ रहा है कि हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं है। जब वैसे ही आगे बढ़ेंगे, 30 के बाद 50 के साथ कंपेयर किया 10 को, जरूरत नहीं दिखा। 10 को 18 के साथ भी कंपेयर किया, जरूरत नहीं दिखा। जब 10 को 5 के साथ कंपेयर किया, यहाँ पे ये वैल्यू जो लेफ्ट साइड वाला है वो बड़ा है राइट साइड के वैल्यू से, सो ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएंगे। वो स्वैप होने के बाद एक इटरेशन बचेगा 5 और 45 के लिए। जब 5 और 45 को कंपेयर करते हैं तो अगेन कंडीशन फॉल्स आता है। सो 5 जो है वो ओरिजिनल प्लेस ले लेगा एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सॉर्टेड एरे। अभी राइट साइड वाला जो है वो अनसॉर्टेड एरे है, जबकि लेफ्ट साइड वाला है वो सॉर्टेड एरे है। सो नेक्स्ट इटरेशन ऑनवर्ड्स हम सिर्फ राइट साइड वाले एरे पे काम करेंगे, लेफ्ट साइड वाला एरे छुएंगे भी नहीं। यहाँ पे ये एरे सॉर्टेड हो गया, बाकी व्हाइट वाले जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो अनसॉर्टेड है। हर बार एक एक इटरेशन पे एक एक वैल्यू सॉर्टेड एरे में ऐड होता जाएगा। अपना सॉर्टेड एरे का साइज बढ़ता जाएगा, जबकि अनसॉर्टेड एरे का साइज छोटा होता जाएगा। यहाँ पे सेकेंड इटरेशन के बाद जैसे फर्स्ट इटरेशन किया, कंपैरिजन किया, स्वैपिंग किया, वैसे ही सेकेंड इटरेशन करेंगे एंड n इटरेशंस हमें परफॉर्म करना है बिफोर वी से दैट एरे इज सॉर्टेड। सेकेंड इटरेशन के बाद ये आएगा, वैसे ही थर्ड इटरेशन के बाद यू कैन सी 15 यहाँ पे आ गया, ये सॉर्टेड बन गया, ये अनसॉर्टेड। वैसे ही आगे आगे एक एक इटरेशन में एक एक वैल्यूज सॉर्टेड एरे में ऐड हो जाएंगे। तब जैसे कि अनसॉर्टेड एरे का साइज कम होता जा रहा है, वैसे ही सॉर्टेड एरे का साइज बढ़ता जा रहा है। दिस इज एन कंडीशन आफ्टर फिफ्थ इटरेशन, सिक्स्थ इटरेशन एंड आफ्टर सेवेंथ इटरेशन 8 एलिमेंट है n माइनस 1 इटरेशन लगेंगे टू सॉर्ट होल एलिमेंट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस का हर एक केस का n स्क्वायर है। इसमें भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं टू इम्प्रूव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम।
ये सॉर्टिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, बबल सॉर्ट से बेटर परफॉर्मेंस देता है और इन प्लेस एल्गोरिथम है, सो बबल सॉर्ट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होता है। ये वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट को, क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगता, जितना आपका एरे है उसी में वो सॉर्टिंग करता है। It maintains two array in a given array, the sorted subarray which contains sorted elements and remaining elements into an unsorted array. हर एक array को डिवाइड करता है दो पार्ट में। जब हम बोलते हैं sorted array में और unsorted array में डिवाइड करता है, इसका मतलब सिर्फ वो पार्टीशन बनाता है जो वर्चुअल पार्टीशन होता है। सिर्फ दो वेरिएबल लेके वो हैंडल करता है कौन सा पार्ट सॉर्टेड है और कौन सा अनसॉर्टेड है। Sorts the array elements by finding the minimum element. In each iteration, the minimum element is picked and placed at an end of sorted subarray. Selection sort algorithm बहुत सिंपल है। यहाँ पे दो for loop लगाया जो I equal to 0 से n तक चलेगा। j वाला loop एक एक एलिमेंट इंक्रीज होता जाएगा, जैसे I बढ़ेगा वैसे j बढ़ेगा और हर बार वो n तक चलेगा। सो I वाला लूप n टाइम्स इटरेट होगा, बट j वाला लूप है वो उससे कम बार इटरेट होगा, क्योंकि हर इटरेशन के बाद एक एक एलिमेंट अपना पोजीशन ले लेगा। यहाँ पे भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यू को, एक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं बाकी सब वैल्यूज के साथ, और अगर वो वैल्यू छोटा मिला तो हम स्वैप करेंगे। बहुत सिंपल एल्गोरिदम है, हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे 8 एलिमेंट लिए हुए हैं मैंने। हर बार हम कंपेयर करेंगे दो एलिमेंट्स एंड डिसाइड करेंगे कि उसका वैल्यू स्वैप करना है कि नहीं करना। जब भी लेफ्ट वाला वैल्यू है वो राइट वाले वैल्यू से छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे ये केस में 15 और 20, 15 ग्रेटर देन 20, कंडीशन इज फॉल्स, तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर 15 को कंपेयर करेंगे 10 के साथ, और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लेफ्ट वाला वैल्यू है वो बड़ा है राइट वाले वैल्यू से, तो ये केस में हमको दो वैल्यू को स्वैप करना है। अभी 10 और 15 स्वैप हो जाएगा। वैसे ही आगे चलेंगे, आगे का जब कंपैरिजन करेंगे तो 10 को कंपेयर होगा नेक्स्ट वैल्यू 30 के साथ। ये 10 को 30 के साथ कंपेयर करेंगे, हमें समझ में आ रहा है कि हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं है। जब वैसे ही आगे बढ़ेंगे, 30 के बाद 50 के साथ कंपेयर किया 10 को, जरूरत नहीं दिखा। 10 को 18 के साथ भी कंपेयर किया, जरूरत नहीं दिखा। जब 10 को 5 के साथ कंपेयर किया, यहाँ पे ये वैल्यू जो लेफ्ट साइड वाला है वो बड़ा है राइट साइड के वैल्यू से, सो ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएंगे। वो स्वैप होने के बाद एक इटरेशन बचेगा 5 और 45 के लिए। जब 5 और 45 को कंपेयर करते हैं तो अगेन कंडीशन फॉल्स आता है, सो 5 जो है वो ओरिजिनल प्लेस ले लेगा एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सॉर्टेड एरे। अभी राइट साइड वाला जो है वो अनसॉर्टेड एरे है, जबकि लेफ्ट साइड वाला है वो सॉर्टेड एरे है। सो नेक्स्ट इटरेशन ऑनवर्ड्स हम सिर्फ राइट साइड वाले एरे पे काम करेंगे, लेफ्ट साइड वाला एरे छुएंगे भी नहीं। यहाँ पे ये एरे सॉर्टेड हो गया, बाकी व्हाइट वाले जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो अनसॉर्टेड है। हर बार एक एक इटरेशन पे एक एक वैल्यू सॉर्टेड एरे में ऐड होता जाएगा। अपना सॉर्टेड एरे का साइज बढ़ता जाएगा, जबकि अनसॉर्टेड एरे का साइज छोटा होता जाएगा। यहाँ पे सेकेंड इटरेशन के बाद जैसे फर्स्ट इटरेशन किया, कंपैरिजन किया, स्वैपिंग किया, वैसे ही सेकेंड इटरेशन करेंगे एंड n इटरेशंस हमें परफॉर्म करना है बिफोर वी से दैट एरे इज सॉर्टेड। सेकेंड इटरेशन के बाद ये आएगा, वैसे ही थर्ड इटरेशन के बाद यू कैन सी 15 यहाँ पे आ गया, ये सॉर्टेड बन गया, ये अनसॉर्टेड। वैसे ही आगे आगे एक एक इटरेशन में एक एक वैल्यूज सॉर्टेड एरे में ऐड हो जाएंगे। तब जैसे कि अनसॉर्टेड एरे का साइज कम होता जा रहा है, वैसे ही सॉर्टेड एरे का साइज बढ़ता जा रहा है। दिस इज एन कंडीशन आफ्टर फिफ्थ इटरेशन, सिक्स्थ इटरेशन एंड आफ्टर सेवेंथ इटरेशन 8 एलिमेंट है n-1 इटरेशंस लगेंगे टू सॉर्ट होल एलिमेंट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस का हर एक केस का n² है। इसमें भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं टू इम्प्रूव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू।